हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी मैं जगी हूँ सो के और मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मिट्ठू। मैं मिट्ठू को भी अपने ही बेड पे ही ढाक लेती हूँ। और देखो मेरी बेटी भी सो रही है अभी। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी देखो बाहर कमरे से आ गई हूँ। मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही थी और काफ़ी देखो ठंड थी आज, मैं आपको वो दिखा रही थी। तो चलिए नीचे चलते हैं और करते हैं अब कुछ काम। तो मैं नीचे आ गई थी, मैं आपको टाइम दिखाई थी 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि गर्म पानी चढ़ाना हीटर पे। तो मैंने पानी चढ़ा दिया था और मैं बाहर झाड़ू वगैरह लगा के फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी। और मैंने चाय भी बना ली थी। तो मैं आ गई थी यहाँ हीटर के पास में, मैंने बोरा बिछाया और देखो चाय पीने के लिए मैंने तैयारी की। तो मैं यहाँ पे सेव के साथ में पीऊँगी चाय। और मम्मी जी भी आ गई थी तो मैंने उनके लिए भी चाय दी। तो बस चाय पी के फिर हम खाना पीना, मैंने खाना वगैरह बना लिया था। और आज होना था हमारे ये मूंगफली डली हुई थी कमरे में। तो ये मूंगफली ले जाने वाले थे बानिया। तो ये देखिए मूंगफली जो अंदर बोरी थे वो हम लोगों ने दे दिए थे और उसके बदले में ये मूंगफली ली थी उन लोगों से। तो ये जो बोरे रखे ना ये भी जाने हैं और ये जो अभी मूंगफली डली है ये बीज के लिए ली है नई। अभी सारा ही काम पड़ा है, सिर्फ खाना ही बनाया था। तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही बना लिया कुछ भी। तो सारा जगह सामान ऐसे ही उथल पुथल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। देखिए इस कमरे का जो है मूंगफली रखा था वो सब हम लोगों ने ऊपर छत पे डाल दी हैं। तो वो सूख जाएंगी, फिर हम रखेंगे उसको ड्रम में और जितनी जो जैसी यहाँ रखनी होंगी फिर देखेंगे। अभी तो डाली है सूखने के लिए क्योंकि हल्की सी जो नमी आ जाती है मूंगफली में, और मूंगफली में नमी आने से वे ख़राब हो सकती हैं, जैसे कि उसमें बीज फल मतलब अंकुरित हो जाते हैं। तो उनको उनसे बचाने के लिए सुखाना पड़ता है। तो चलिए आज करते हैं हम इस कमरे की सफाई, क्योंकि बहुत ही मैसी और डस्ट हो गई है हर जगह। तो देखते हैं मैं इसकी सेटिंग कैसे बनाती हूँ और चलिए मिलते हैं इसके बाद में। ओके बाय फ्रेंड्स। तो चलिए हम लगा लेते हैं झाड़ू। मैंने पहले ये जो काफ़ी मिट्टी थी तो मैंने पहले उसको ही साफ़ किया, क्योंकि मिट्टी पहले साफ़ कर लो तो सही है, नहीं तो पहले जगह सफाई करती फिर मिट्टी साफ़ करती तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती कि मिट्टी सारी सामान पे चढ़ जाएगी। तो पहले मैं ये जो मिट्टी एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाल दी और मैंने पहले तो फ्रिज सबसे पहले साफ़ किया, उसके बाद मतलब झाड़ू लगाने के बाद। तो फ्रिज बहुत ज़्यादा ही गंदा हो, क्योंकि मूंगफली के बोरे रखे थे तो इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने इसको देखो कितना गंदा हो गया। फिर मैंने इसका सारा जो है ऐसे साफ़ किया। फिर मैंने ये विनेगर था, विनेगर और जो मीठा सोडा होता है तो उसको उसमें मिला दिया। तो देखना कितना झाग बन जाता है। तो इस मिक्सचर से मैंने अपने पूरे फ्रिज में मतलब इस मिक्सचर को लगा दिया पूरे फ्रिज में। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। नीचे मैं इसको इसी तरह सारे ही फ्रिज में लगा दूंगी इस ब्रश से। ये पेस्ट ब्रश है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो बस मैं ऐसे ही इसको लगा दूंगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ऐसा करने से। तो बस क्या काफ़ी मिट्टी हो गई थी मूंगफली की वजह से, इतनी भी सफाई कर लेते थे। तो फाइनली आज मैं अपने इस रूम को साफ़ कर लूँगी। तो मैंने जो इस फ्रिज में जो शीट लगी हुई थी ये भी मैंने निकाल दी, जो प्लेट्स थी सारी जो निकल पा रही थी मुझसे मैंने वो भी निकाल के और मैंने उसको भी धुलने के लिए रख दिया था। और ये किनारी होती है फ्रिज की जो उसकी भी मैं लगा दूंगी और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी मेरी फ्रिज। तो लीजिए ये भी मैंने लगा दिया है सारा बस। और इसको मैं साफ़ थोड़ी 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैंने पानी से इसे मैंने साफ़ कर दिया। देखिए मेरी फ्रिज कितनी क्लीन हो गई है। और बस फ्रिज हो गई थी मेरी साफ़। तो मैंने उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था।
तो फ्रिज मेरी सूख रही थी जब तक मैंने अपने जो गोदरेज और बक्से की साइड भी चेंज कर दी थी और ऊपर जो जितना भी सामान था मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस मेरा जो सामान की सारी सफाई हो चुकी थी और बस अब मेरा रहता था कि मैं इसमें मैट बिछा दूँ अपने फ्रिज में, और बाकी मैंने झाड़ू लगा ली थी और बस पोंछा और लगाना है। फ्रेंड्स, मेरी जो फ्रिज है साफ़ हो गई है और मैं इसमें जो अंदर बिछाती हूँ वो मैं ये भी बिछाती हूँ मैट की जगह, क्योंकि मेरे पास मैट नहीं है और मैंने ऑनलाइन अभी मंगवाए हैं। तो देखो 2 दिन में आ जाएंगे, फिर मैं इनको चेंज कर दूँगी। लेकिन इनसे भी काफ़ी अच्छी तरह से हमारी फ्रिज साफ़ रहती है, मतलब कुछ भी गंदगी नहीं लगती अगर हम सामान रखते हैं इसमें। तो फ़िलहाल तो मैं यही बिछाऊंगी, उसके बाद में देखते हैं। ओके बाय। तो देखिए मैंने मैट बिछा दी है अपने और मैंने अपना सारा सामान टिका लिया है। और बताना आपको मेरी DIY मैट कैसे लगे। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जहाँ थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना होता है मैं कर लेती हूँ। और मैंने फ्रिज ऑन कर दी थी और बस अब चलिए कुछ बना के खा लिया जाए। तो मैं बना रही थी आज चावल और जो कहते हैं ना सब्जियां डाल के बनाते हैं, तो अब चाहे खिचड़ी कह लो और चाहे पुलाव कह लो, लेकिन मेरी मम्मी जी कह रही थी चावल बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बना रही थी चावल, तो बेटी बोल रही नहीं मम्मी येलो कलर के चावल बनाना। तो मैंने सोचा अगर वो खाना तो चलो सब्जियां ही डाल के बना ली जाए। तो मैंने एक तरफ पानी बॉईल करके उसमें चावल डाल लिया था, हल्दी नमक डाल दिया था। और हल्दी मैंने थोड़ा ही डाला था क्योंकि ये जो मैं सब्जियां ली हैं, आपके घर में जो भी सब्जियां वो ले सकते हैं। मेरे घर में तो आलू मटर गोभी ही थी, तो मैं वही डालूँगी, मैंने टमाटर नहीं डाले थे। तो बस मेरा तेल हो गया था गरम और मैं जीरा डाल के और इसमें डाल दूँगी ये अपने मीठी नीम, जिसे कड़ी पत्ता भी बोला जाता है। और इसको डाल के मैं डाल दूँगी अपना हरी मिर्च, मैंने 2 ही हरी मिर्च ली थी, और थोड़ा सा जिंजर जो मैंने ग्रेट कर लिया था, और डाल दी मैंने अपनी सब्जियां। जब तक मेरी सब्जियां फ्राई होंगी जब तक मेरा चावल भी कुछ पक जाएगा। चावल पकने के लिए चढ़ा दीजिए। चावल मैं ज़्यादा ही टाइट नहीं बनाऊंगी, मतलब कि एक ही खिला खिला नहीं बनाऊंगी, ये थोड़ा गीला ही चावल अच्छा लगता है। तो बस जब तक हमारा चावल बॉईल हो रहा था, जब तक मेरी सब्जियां भी इधर फ्राई हो रही थी। तो अच्छे से फ्राई कर लेना, अच्छे से पका लेना है। और मैं डाल दूँगी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि मैंने चावल में भी नमक डाला है तो उसके हिसाब से इसमें कम डालेंगे। तो लीजिए जब तक ये फ्राई हो रही थी, जब तक मैं कुछ और करने लगी अपना काम, तो हमारी जो सब्जियां कुछ हद तक पक गई थी। तो ये लीजिए मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। ये मैं देख रही आलू अभी कच्चे रह गए थे कुछ, तो मैं इसे और पकने दिया। और साथ ही मैं आटा मार रही थी और साथ ही मैं बना रही थी अपनी ये फ्राई कर रही थी आलू सब्जियां। तो मेरी सब्जियां यहाँ तक फ्राई हो चुकी थी। अब मैं डाल दूँगी इसमें अपनी हल्दी पाउडर और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से मिला के, और बस 2 मिनट और पकाऊंगी और डाल दूँगी अपनी चावल में। तो फ्रेंड्स आप बताना कि आपको मेरे चावल कैसे लगे। और ये चावल तो अचार के साथ, सब्ज़ी के साथ या दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए मैंने डाल दी अपनी सब्जियां और मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। और यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।